कहते हैं कि इंसाफ की चक्की भले ही चलती धीरे हो लेकिन पिसती बारीक जरूर है। 13 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो फैसला आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। दरअसल अहमदाबाद की अदालत ने धमाके के दोषी पाए गए 49 लोगों में से कल 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। दिन शुक्रवार सुबह 11:30 बजे, तारीख 18 फरवरी 2022। ये वक्त और ये तारीख भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुनहरे शब्दों में दर्ज हो चुकी है, जब अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 13 साल पुराने आतंकवाद के केस में इंसाफ कर दिया। वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट को लेके अहमदाबाद की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले में जो निर्दोष 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा जो लोग घायल हुए थे, उन लोगों के जख्मों पर आज विशेष अदालत ने मरहम लगाते हुए 38 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी और जो बाकी के 11 अपराधी थे उन्हें आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा भी सुना दी। 13 साल का वक्त लगा। पुलिस और वकीलों की पूरी टीम ने बरसों बरस मशक्कत की और अहमदाबाद ब्लास्ट के पीड़ितों को आखिरकार इंसाफ दिला दिया गया। ये 2008 में जब ये बनाव बना तो उसमें 56 से ज्यादा लोग मर गए थे। 244 लोग सीरियसली इंजर्ड होते, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई, किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हुई और इतने ज्यादा लोग मर गए। तो कोर्ट ने भी ये केस की गंभीरता तो देखते हुए और यूएपीए की विविध सेक्शन के तहत इसको टेररिस्ट एक्ट भी माना और 302 के तहत इनको मर्डर में भी दोषी माना और जो कॉन्स्पिरेसी थी वो भी प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दी है। अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने 6752 पन्नों में फैसला नहीं इतिहास लिखा है। ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मुकदमे में एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इससे पहले केवल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड ही था जिसमें एक साथ 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2008 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के दौर पर जो हाल के जो ऑनरेबल लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर थे और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो अभी सेंट्रल में अमित शाह जी, वो लोगों ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी और मैं उसका भी नाम बताना चाहूंगा। श्री आशीष भाटिया, अभय चुडासमा, हिमांशु शुक्ला, राजेंद्र हसारी, ये सब लोग ने 15-20 दिन तक तो घर भी नहीं गए थे ये आरोपियों को ढूंढने के लिए, फिर और कड़ी मेहनत करके ये एक्यूज को पकड़ा था। जितना ऐतिहासिक फैसला है, इस केस में उतनी ही ऐतिहासिक पड़ताल की गई। श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने अपनी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और आज हर भारतीय की तरफ से उस इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मैं साधुवाद देता हूं कि उनकी मेहनत सफल हुई है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया। डीजीपी आशीष भाटिया ने इस टीम को लीड किया। इस टीम में डीसीपी क्राइम अभय चुडासमा, एएसपी हिम्मतनगर हिमांशु शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 26 जुलाई 2008 के बाद युद्ध स्तर पर काम किया। महज 19 दिनों में अहमदाबाद ब्लास्ट से जुड़े हर तार को बेतार कर दिया गया। 15 अगस्त 2008 तक अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में 30 आतंकी आ चुके थे। अहमदाबाद में कुल 20 से ऊपर ब्लास्ट हुए थे, 20 केस रजिस्टर हुए थे। सूरत में कुल 29 जगह पे बॉम्ब रखे गए थे और उसमें कुल 15 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे और कुल 35 जो है गुना उनको क्लब करके एक जो है कोर्ट में चलाया गया था। तो ये अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये ब्लास्ट अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुआ। 70 मिनट में 20 जगहों पर 21 धमाके हुए। 26 जुलाई 2008 की इस वारदात को लेकर सूरत में 15 और अहमदाबाद में 20 एफआईआर दर्ज की गई।
बाद में इन एफआईआर को 1 कर दिया गया। साथ ही साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 78 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक अपराधी जो था वो विटनेस बन गया। कोर्ट में केस चलता रहा, 28 बरी हो गए और कोर्ट ने 49 को दोषी करार दिया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 गुनहगारों की तस्वीरें देख रहे हैं। इन्हीं 49 में से 38 को अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और 11 को ताउम्र जेल में रहने का आदेश दिया। भारत में कभी इतनी बड़ी संख्या में एक केस में आरोपियों को फांसी हुई हो, ऐसा दूसरा केस मेरे ध्यान में नहीं है। इस केस में क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने जो डिटेक्शन किया, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन किया और इंटरस्टेट एजेंसियों के सहकार से जो एविडेंस इकट्ठे किए, इसका यह परिणाम है कि आज 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा हुई है। 26 जुलाई 2008 को आतंकवादियों ने भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर 21 ब्लास्ट किए थे। इस आतंकवादी घटना में इंडियन मुजाहिदीन और सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। अहमदाबाद ब्लास्ट के गुनहगार फिलहाल जेल में बंद हैं, जो आज से अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और टाइम्स ऑन भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को फिक्की FLO अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022 से सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके प्रयास और पत्रकारिता जगत में लंबे वक्त तक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए उनको ये सम्मान मिला। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है, एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। कैफ आजमी की इस नज्म के साथ टाइम्स नाउ ऑफ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने बताया कि महिलाएं आज के वक्त कितनी सशक्त हो गई हैं। आज महिलाएं अपनी तकदीर खुद बुलंद करती हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टाइम्स नाउ ऑफ भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को फिक्की फ्लो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022 से नवाजा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। I got this opportunity to move to television, and people said, oh, it's going to be the worst decision ever because at this age television doesn't work. Television is about looking pretty and running around. And because I was told that, I said, okay, then I have to try this because it's the wrong time, it's the wrong age, and it's the wrong description, so I will do it. And that's how then the love affair with television really began. नाविका कुमार ने किस शिद्दत के साथ टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ ऑफ भारत को बुलंदियों तक पहुंचाया है, उनकी कही गई इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। I have 2 children who are from, my own birth pangs that I felt that I delivered. And there are 2 more children that I have now. And that is Times Now and Times Now Nav Bharat. Because we women, when we have these responsibilities, we are not just about being practical and being, somebody said this before me, that we use our mind. Of course, we use our mind, our intelligence, but we do a lot of things from our hearts. And it is from here that we do things that make a difference. पत्रकारिता का 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव, सदन की हर खबर पर गहरी पकड़, पक्ष हो या विपक्ष, आम जनता के लिए पूछे गए उनके सवाल और देश की राजनीति पर असर डालने वाले उनके बड़े खुलासे, यही वजह है कि जनता बड़ी खबरों के लिए विश्वास करती है नाविका कुमार पर। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।